हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, पॉलीमर्स बहुलक चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर से वो सारे इस वीडियो में हम लोग जो कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल की मदद से दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स के रूप में हम दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को, और आप लोगों को उसके साथ जो है मॉडल सेट और प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अगर करना चाहते हैं दोस्तों तो वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.starstudypoint.com, गूगल पर लिखिएगा दोस्तों, तो ये आप लोग को यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो जाके जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे चैप्टर खत्म होगा वहाँ पे आप लोगों को PDF जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि वहाँ पे आप लोगों को जो भी न्यूज निकल कर आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम को लेकर तो वहाँ पे पब्लिश जो है करते रहते हैं, तो जाके आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि C3H9N में N से बनने वाले बहुलक की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो 4 होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक का सही उत्तर आपका C हो जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है ना, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बार बार, तो याद रखिएगा एक का C। यहाँ पे जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा लगभग 25 से 26 क्वेश्चन, देखना किसी न किसी ईयर्स में सभी क्वेश्चन पूछे ही जा चुके हैं। ठीक है, दूसरा है कि प्राकृतिक रबर है, तो प्राकृतिक बहुलक है, द नेचुरल पॉलीमर इज, तो जानते होंगे दोस्तों प्राकृतिक बहुलक के रूप में हम लोग रबर यहाँ पे होता है, तो उससे उत्तर यहाँ पे 2 का A। 3 नंबर है कि वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि वे बहुलक, वे पॉलीमर जो हीट देते हैं उसको तो वो आपको नम हो जाता है, मोइस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका ताप सुनम्य बहुलक। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 3 का सही उत्तर आपका C हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 नंबर है दोस्तों कि टेरिलोन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेरिलोन जो है क्या है, तो टेरिलोन जो है दोस्तों ये एक पॉलिस्टर है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का B हो जाएगा, पॉलिस्टर है टेरिलोन, पूछा जाता है। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसिंग पॉलीमर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डेक्रोन। ये जो है आपका संघनक बहुलक नहीं है, कंडेंसिंग पॉलीमर्स जो है यहाँ पे नहीं है, डेक्रोन, तो याद रखिएगा 5 का D। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो है पॉलीमर्स यहाँ पे है, पूछा जा रहा है ना कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो ये आपका हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 का सही उत्तर आपका A हो जाएगा यहाँ पे सेल्यूलोज, ये भी 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा चुका है। 7 नंबर देखते हैं कि रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का जो उदाहरण है दोस्तों, रबर श्रेणी के जो प्राकृतिक बहुलक है नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो रबर श्रेणी के जो सामान्य बहुलकों का जो उदाहरण है दोस्तों ये थियोकॉल, बुना N और GRN, ये सभी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का D हो जाएगा आपका ये सभी। 8 नंबर देखते हैं कि संघनन बहुलीकरण द्वारा जो बनाए गए बहुलक है दोस्तों वो नोबोलाइक, नायलॉन 6, बैकेलेट या फिर ये सभी, तो ये आपका ये सभी हो जाएगा यहाँ पे। इस संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए सभी बहुलक है यहाँ पे नोबोलाइक, नायलॉन 6 और बैकेलेट। ठीक है, तो 8 का सही उत्तर D। 9 नंबर है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है, ये भी क्वेश्चन भी है दोस्तों और पूछा हुआ है, उसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर बनाने की मतलब बहुलक बनाने की सबसे जो छोटी इकाई होती है दोस्तों उसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने में जो प्रयुक्त बहुलक है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो बुलेट प्रूफ अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं यहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास, तो उसके लिए जो प्रयुक्त बहुलक है पॉलीमर है दोस्तों वो आपका लेक्सन है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का B हो जाएगा लेक्सन। 11 देखते हैं कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक जो है टेफ्लॉन, रबर, नायलॉन 6 या फिर DNA, तो ये DNA है दोस्तों प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जैव बहुलक। ठीक है, 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक रबर था, आप लोगों को बता ही था मैंने,
लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक जो बहुलक नहीं है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा मैलेमिन जो है ये दोस्तों नहीं है, तो 12 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल ये सभी है प्राकृतिक बहुलक, लेकिन मैलेमिन जो है ये नहीं है। 13 नंबर देखते हैं कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस, बुना एन और बुना एस जो है वो क्या है दोस्तों, तो ये आपका है संश्लेषित रबर। ठीक है, प्राकृतिक रबर एक होता है और एक संश्लेषित रबर, तो ये दोनों जो है संश्लेषित रबर है, याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि नायलॉन के निर्माण में जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जो होता है वो एडेपिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। 14 का ए सही उत्तर है। 15 है दोस्तों कि फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ये जो चैप्टर है ना, पॉलीमर चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुलक से इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर होगा एमीन, हम लोग मतलब लास्ट से कर रहे हैं, स्टार्टिंग तक आएंगे। उसके बाद जब मैं आप लोगों को बताया ही था कि मॉडल सेट आने वाला है इस चैनल के मदद से, एग्जाम से पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा। फिनॉल का जो प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो बैकेलेट के उत्पादन में किया जाता है दोस्तों फिनॉल का, तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 का ए से उत्तर है बैकेलेट। 16 नंबर है कि टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण जो किया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है किसका, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका टेट्राफ्लोरोएथीन का। ठीक है, बहुलीकरण याद रखेगा। टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण जो किया जाता है टेट्राफ्लोरोएथीन का। पॉलीथीन एक बहुलक है, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पॉलीथीन जो है बहुलक है किसका, तो पॉलीथीन, इथीन है ना, तो ये इथीन का है, याद रखिएगा। यहाँ पे 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही यहाँ पे पॉलीथीन जो है इथीन का बहुलक है। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों कि कार के टायर में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा रबर हो, ब्यूना रबर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन या फिर PVA। तो कार के जो टायर में प्रयुक्त होता है वो ब्यूना रबर होता है, याद रखिएगा यहाँ पे 18 का ए। 19 है कि एक उन्नत किस्म की रबर का जो उदाहरण है वो कौन सा है। उन्नत किस्म की रबर, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवांस टाइप ऑफ इरेजर इज, रबर का जो उदाहरण है दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नियोप्रीन। ठीक है, तो 19 का से उत्तर आपका बी हो जाएगा, जो एक उन्नत किस्म का रबर का उदाहरण है। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि बैकेलेट है। तो बैकेलेट जो है दोस्तों वो क्या है, तो बैकेलेट जो है यहाँ पे दोस्तों ताप सुघट बहुलक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे ताप दृढ़ बहुलक, तो 20 का सही उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। बैकेलेट जो है ताप दृढ़ बहुलक है, 20 का डी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों 2019 की कंपार्टमेंटल परीक्षा में। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि ब्यूना एस में जो एस का अर्थ है वो क्या है। तो एस का बुना एस और बुना एन जो आप लोग पढ़े हैं, तो बुना एस में जो है एस का अर्थ क्या है, तो ये स्टायरीन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 21 का से उत्तर सी हो जाएगा। 22 है कि पॉलीथीन एक है। तो पॉलीथीन जो है दोस्तों वो एक यहाँ पे प्लास्टिक है। ठीक है, जो ताप सुघट्य प्लास्टिक है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 22 का ए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलीथीन एक है। 23 नंबर है कि प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है, सॉरी प्राकृतिक रबर जो बहुलक है दोस्तों किसका है, तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है ये आइसोप्रीन का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 23 का डी। 24 है दोस्तों कि कौन सा पूर्ण फ्लोरीन बहुलक है। ठीक है, कौन सा पूर्ण फ्लोरीन बहुलक है, विच ऑफ द कंप्लीट फ्लोरीन पॉलीमर, तो ये आपका टेफ्लॉन हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का ए। 25 देखते हैं कि कौन सा पॉलीएमाइड है। तो पॉलीएमाइड अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये नायलॉन 66 हो जाएगा, ये पॉलीएमाइड है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लास्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का एक उदाहरण है। तो बहुलक का जो उदाहरण है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बुना एस। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 26 का सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं और ये सभी क्वेश्चन था आप लोगों को पॉलीमर चैप्टर से। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग इसमें 15 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के थे और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बाहरी से नहीं पूछेगा। ठीक है, जो भी आप लोगों को एक एक पॉइंट का जो क्वेश्चन था वो सारे बता दिए मैंने। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी।
इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल की मदद से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का दोस्तों और मैथमेटिक्स का भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का, जहाँ से आप लोगों को वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए starkstudypoint.com पे जाके आप विजिट करके पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और PDF भी वहाँ पर अपलोड होगा दोस्तों, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, तो जाके ज़रूर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है।